दोस्तों, मैं सूरज सोलंकी आपका स्वागत करता हूं लर्न विद सूरज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज 3 जून 2026 है। मैं आपके लिए करंट अफेयर लेके आया हूं 20 क्वेश्चन। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, अपन इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और फास्ट फास्ट करते जाएं, क्योंकि ये डेली करंट अफेयर है। इसलिए चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सार्थक पीडीएस का मुख्य मुख्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जिसका आधुनिकीकरण एवं राशन प्रबंधन में सुधार करना है। देखो, इसको समझिए क्या है कि ये पीडीएफ, ये क्या है कि जैसे सरकार बहुत सारी योजना चला रही है, तो क्या होता है, उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में समस्या आती है। तो इसी के लिए ये पीडीएस ये योजना लाई गई है। इसमें क्या है, 3 योजनाओं को मर्ज कर दिया गया है और इसकी जो कॉस्ट है जो 25,500 करोड़ अम्ब्रेला योजना को भी सम्मिलित कर दिया है। चलो चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मई 2026 में भारत ने किस देश के साथ महत्वपूर्ण खनिजों के लिए समझौता किया है? तो देखिए दोस्तों, ये यूएसए यानी अमेरिका के साथ किया है। तो ये उसी के साथ में जब ये क्वाड संगठन की जो बैठक हुई थी नई दिल्ली में, तभी इस पे खनिजों के लिए इस पे भी साइन किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्राकृतिक जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये है पूर्व न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर। ठीक है, चलिए तो दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिपुरा मिशन क्वीन पाइनएप्पल की शुरुआत कितने बजट से की गई है? तो ये की गई है 236 करोड़ की। चलिए तो इसके एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। तो केंद्रीय डोनर मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा लॉन्च किया गया है। त्रिपुरा के प्रसिद्ध क्वीन अनानास के उत्पादन और निर्यात पर फोकस किया गया है। चलो तो दोस्तों, इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के किस पहले स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर प्रोजेक्ट के लिए RFP जारी किया गया है? तो ये है एमका। एमका की फुल फॉर्म क्या होती है? एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। तो रक्षा मंत्रालय इसके लिए 1500 करोड़ की लागत से जारी की है। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एमका के लिए कोर इंटीग्रेशन एवं फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर आंध्र प्रदेश के किस जगह स्थापित किया जा रहा है? तो ये है पुट्टपर्थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 28 मई 2000 को मनाए गए विश्व भूख दिवस की क्या थीम थी? तो इसकी थीम थी द एंड ऑफ हंगर इज इन आवर हैंड्स। एक्स्ट्रा पॉइंट में अपन देखते हैं, हर साल ये 28 मई को मनाया जाता है और ये खाद्य असुरक्षा कुपोषण के खिलाफ जागरूकता के लिए ये मनाया जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कौन सी कंपनी बनी है? तो ये है स्काई रूट एरोस्पेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समझौता के तहत एबीएस पर पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की है। तो ये है नागोआ प्रोटोकॉल के तहत ये जारी की है। एक्स्ट्रा पॉइंट में चलते हैं। जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए द्वारा रिपोर्ट जारी की एवं 216 करोड़ से 139 करोड़ के स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोगों को हस्तांतरित किए जाएंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की कुल प्रजनन दर यानी TFR घटकर कितनी हो गई है? तो ये जो प्रजनन दर है वो 1.9 घटकर
2 पॉइंट से काफी नीचे आ गई है। ये 2026 का नया करंट डेटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में चंद्रमा पर उप सतह पर बर्फ की खोज किस संस्था ने की है? तो ये की है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद ने की है। देखिए यहाँ क्या है, अभी क्या है, जैसे चंद्रयान 3 गया तो उसने क्या किया, वो गया तो अब धीरे धीरे उसकी खोजें होने लगी हैं। क्योंकि चंद्रयान गया तो वो जो डेटा वहां की पिक्चर लेता है, फोटो लेता है, तो हमारे जो वैज्ञानिक होते हैं वो क्या करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, फिर वो देखते हैं, तो इस हिसाब से वो अपने खोज करते रहते हैं। तो चंद्रयान डेटा का विश्लेषण करता है, ध्रुवीयों के क्रेटरों के नीचे बर्फ की पुष्टि की है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की है? देखिए पहले समझिए कि क्वाड क्या है, क्वाड बैठक क्या है। तो क्वाड बैठक क्या है कि ये इसमें 4 देश आते हैं। कौन कौन आता है? एक तो इंडिया आता है, इंडिया के बाद है ऑस्ट्रेलिया आता है, और जापान आता है, और अमेरिका आता है। क्या है कि ये अमेरिका ने 2007 में चाइना को टक्कर देने के लिए इस संगठन की स्थापना की थी। फिर उसके बाद में क्या है कि जैसे जैसे शासन अमेरिका का चलता है, तो 2007 से क्या है कि इस संगठन को थोड़ी मतलब ज्यादा उस पर नहीं रखा गया प्रायोरिटी पे। फिर उसके 2017 के बाद ये एक संगठन बहुत ज्यादा उभरता हुआ और बहुत जी चाइना के खिलाफ एक्शन लेता है और उसके बारे में जानकारी देता है। चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध कब तक बढ़ा दिया गया है? देखिए क्या है कि भारत सरकार ने क्या है कि भारत में चीनी का यूज बहुत ज्यादा है, और इसलिए भारत चीनी महंगी ना हो, इसलिए भारत सरकार ने क्या है कि चीन पर निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये लगा दिया 2000 सितंबर 2026 तक। चलिए दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शहरी बेरोजगारी दर यानी PLFS घटकर कितने प्रतिशत पर आ गई है? तो देखिए दोस्तों सरकार का कहना है कि जो शहर में जो बेरोजगारी है वो 6.6% रह गई है। तो देखते हैं सरकार क्या है, अपने अपने दावे ठोकती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साइफोस्टेमा अन्नामलाई किसकी नई प्रजाति है? साइटोस्टेमिना अन्नामलाई किसकी नई प्रजाति है? तो दोस्तों ये एक दुर्लभ पौधा है। ये क्वेश्चन क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट मानिए, ये क्या पूछा ही जाएगा। अगर बायोलॉजी से कोई क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन जरूर बनेगा, क्योंकि इस चीज को मतलब एग्जामिनर क्या है कि उस चीज को माइंड में रहता है कि नई नई चीजें कौन सी खोजे, मतलब नई चीजें क्या रही। तो ये क्या है एग्जाम में एग्जामिनर हाईलाइट होता है, तो इसलिए जैसे पूछे जाने की संभावना, इसलिए इसे हमने इस क्वेश्चन को आज के करंट अफेयर में डाला है। चलिए तो ये दुर्लभ पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फसल वर्ष 2025-26 में तिलहन का अनुमानित उत्पादन कितना है? तो इसका अनुमानित अनुपात उत्पादन है 43.059 मिलियन टन। ठीक है दोस्तों, तो कृषि मंत्रालय द्वारा तीसरा अग्रिम अनुमान है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए दोस्तों जो वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन है, ये इनको 31 मई को अपॉइंट कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन है? तो ये है लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंटीवायरल दवा एस्ट्रेस्ट्रिल किस संक्रमण के लिए प्रभावी है? तो ये COVID-19 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। PM अजय योजना के वित्तीय ढांचे के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो ये 100% केंद्र प्रायोजित योजना है।
इसमें प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजनाओं के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं और उनके लिए जो अति जाति पिछड़ी वर्ग है उनके लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं दी जाती है। सरकार चाहती है कि मतलब उनके लिए एक अच्छा जीवन यापन कराने के लिए वो सारी चीजें दे। तो इसके लिए 100% जो फंड है, जो पैसा है, वो सेंट्रल फंड देता है। चलिए दोस्तों, नया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डीआरडीओ द्वारा तारा किस प्रकार का हथियार प्रणाली है? तो ये ग्लाइड वेपन सिस्टम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आईएसीएस की 150वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो ये मई 2026। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंसेज कोलकाता, ये एशिया का सबसे पहला स्वदेशी विज्ञान संस्था है। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, कापरा जलाशय किस राज्य में स्थित है? तो ये अपने मध्य प्रदेश में स्थित है, क्योंकि ये हाल ही में करंट में ये क्या है, ज्यादा चर्चा में रहा है। क्यों रहा है ज्यादा चर्चा में? क्योंकि यहाँ घूमने के लिए टूरिज्म बहुत ज्यादा है। जल बजट मॉडल के रूप में चर्चा में रहा है। विदेशी प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो इसलिए ये चर्चा में रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, सातक पीडीएस का योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सातक पीडीएस योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए दोस्तों, क्या है कि ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली आधुनिकीकरण और राशन परिवहन में सुधार करना है। देखिए क्या है दोस्तों, जो सरकार ने क्या है, जो योजना चला रखी है, उनके क्रियान्वयन करने के लिए या उनको जनता तक पहुंचाने के लिए या कुछ बजट दिया है। तो इसके लिए क्या है कि जैसे मतलब गाड़ी से, जैसे अभी राशन कार्ड पे सब लोगों के लिए अनाज वितरण होता है, तो उनके लिए गाड़ी वगैरह देना और मतलब दुकान वगैरह, क्योंकि जो जो अनाज आता है जनता के लिए वितरण के लिए, जो अपन गरीबी रेखा के नीचे जो लोग होते हैं, उनके लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उनके लिए अन्न की व्यवस्था करें। तो ये सातक पीडीएस योजना का मुख्य उद्देश्य है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मई 2026 में भारत ने किस देश के साथ महत्वपूर्ण खनिजों के साथ समझौता किया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किया है। चलिए दोस्तों, तो आज के क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट हुए 20 क्वेश्चन। तो आप सभी से आशा करता हूं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।